देखो पहला क्वेश्चन है, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखो जिस बहुपद में घात नहीं होती उस बहुपद को कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। फिर अगला प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। फिर अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो कितना होता है? ax प्लस b। आ रही बात समझ में? प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 4। बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक निम्नलिखित में से कौन है? तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं तो उसे किसके बराबर रखते हैं? 0। तो 2x प्लस 3 बराबर क्या लेंगे? 0। ये प्लस का दर्जा है माइनस में, गुणा में कहा जाएगा तो माइनस के 3/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा। कैसा होता है? सरल रेखा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो जिस बहुपद की घात 1 होगी वो क्या होगा इसमें? रेखीय हो। तो किसकी एक घात है? इसमें एक घात ए में है, ऑप्शन ए में 2x प्लस 2x माइनस 5। 2x माइनस 5, ऑप्शन ए ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, वो भी इसी तरीके का है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद कौन होता है? जिस बहुपद की घात 1 होती है। इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। कौन सी है? ऑप्शन सी, x प्लस 1। कौन आएगा इसमें? x प्लस 1 आएगा। आगे बात समझिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ध्यान दें, कौन सा बहुपद नहीं इसमें? तो जो ऑप्शन पहला है, यानी इसमें आपको एक ही बात पे काम करना है। अगर चर की घात, किसकी घात? चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या। तो वो बहुपद है। और पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद नहीं है। तो पहले में x की घात, x चर है, x की घात कितनी है? पूर्ण संख्या। तो पहला बहुपद है। दूसरे में भी घात कितनी है? पूर्ण है। x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन जो ऑप्शन सी है, कौन सा? ऑप्शन सी। इसमें क्यों नहीं है? x प्लस 1/x है। x प्लस इसकी एक घात है, ऊपर जाकर एक बजेगी माइनस की, जो बन जाएगा x की घात -1। और जो माइनस की संख्या हो ये पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर ये पूछ रहा कौन सा बहुपद नहीं है? तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है, और चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। देखो पहला -7 एक बहुपद है, y² प्लस √3 ये भी एक बहुपद है, क्योंकि y की घात कितनी है यहाँ? 2, और 2 कैसी संख्या है? 2। फिर c, इसका c वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि c में क्या लिखा? 2x प्लस कितना? 7। देखो यहाँ चर राशि पे क्या आ गया? वर्गमूल। क्या आ गया? वर्गमूल। और वर्गमूल का मान कितना होता है? वर्गमूल का मान होता है 1/2। तो जब यहाँ से हम वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे x पे से, तो x पे घात कितनी आ जाएगी? 1/2 प्लस 2x प्लस 7। तो देखो यहाँ x की घात कितनी होगी? 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें भी पूछा गया कौन सा बहुपद नहीं है। तो 2/3x प्लस 1, तो इसमें x क्या है? चर, और चर की घात कितनी है? 1, तो ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी 2 - x², x क्या है यहाँ? चर,
और x की चर की घात कितनी है 2 और 2 की संख्या होती है पूर्ण, तो ये बहुपद है। फिर ऑप्शन सी में क्या दिया 1/(x - 1) ये तो दिया, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद भाग के रूप में नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सी, इसका भी ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो चर की घात कैसी है बहुपद में पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न संख्या या कोई नहीं। तो कौन सा पूर्णांक होगा धन पूर्णांक। कौन सा धन पूर्णांक ऑप्शन ए। इसमें कौन आ जाएगा ऑप्शन ए धन पूर्णांक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस bx प्लस c। कौन से ऑप्शन में देखो अभी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो कौन से में ax स्क्वायर bx प्लस c। ऑप्शन बी सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन बी। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है बी ठीक है। अगला प्रश्न द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी हो 2। ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 3, 5, 2, 1। कितने शून्यक हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हो कितने होते हैं 2 होते हैं नहीं। ऑप्शन सी। इसका भी ऑप्शन सी सही। आ रही क्या समझ में बातें। फिर अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। आगे समझ में कितने 2। फिर अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद में कम से कम शून्यकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद में कोई भी शून्यक नहीं हो सकता, नहीं भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा द्विघात बहुपद कौन सा होगा समझे। देखो कौन सा होगा जैसे x स्क्वायर प्लस 1 कहा जाए इसका शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो शून्य। और द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम दिए गए द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे ये प्लस का नतीजा क्या हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस में आ जाए, जिसका वर्ग किस में आ जाए माइनस में। है कोई संख्या इसमें अगर तुम माइनस का स्क्वायर करोगे तो किस में आएगा प्लस में। प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी क्या में आएगा प्लस में। किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी क्या में नहीं आ सकता माइनस में नहीं आ सकता। देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं 1 आएगा क्या आया प्लस। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो इसका भी क्या में आएगा प्लस में आएगा। किसी संख्या का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर किस क्या कर यहाँ -1 के। तो इस द्विघात बहुपद का कोई भी वास्तविक हल नहीं है, यानी इसकी कोई भी शून्यक ज्ञात नहीं कर सकते हम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन बी सही है 0। क्या आएगा इसमें आंसर 0 ऑप्शन बी। अब आगे देखो एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलयकार होता है। कैसा होता है परवलयकार। ऑप्शन डी सही है परवलयकार। देखो परवलयकार आकार कैसा होता है बच्चों इस तरीके का, या तो ऐसा बनेगा ऊपर की ओर या फिर बनेगा ऐसे नीचे की ओर। ठीक है तो जो द्विघात बहुपद होगा उसका ग्राफ या तो ऊपर को बनेगा या नीचे को। आगे का दिमाग में इस आकृति को बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं तो इसलिए द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय होगा। क्या होता है
करो रे। फिर है अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हुआ? x² + bx + c। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक तो x का गुणांक कितना है b, x² का गुणांक कितना है a, तो -b बटे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। अब की बार क्या पूछा? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे में क्या होता है? x² का गुणांक। अचर पद कौन होता है? c। x² का गुणांक यानी x² के साथ में जो संख्या होती है अपॉन। तो द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना होता है? c बटे a। क्या होता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से। अगला प्रश्न है, 4x² + 1/7। 4x² + 1/7 किस प्रकार का बहुपद है? बताओ कौन सा बहुपद है? यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। तो 2 घात वाले क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, 3 घात वाले बहुपद होते हैं। 3 घात होगी, उस बहुपद का नाम क्या होगा? त्रिघातीय। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक त्रिघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है? बी। फिर अगला प्रश्न है, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं चतुर्थघातीय बहुपद, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में होने के लिए चर की घात किस क्रम में होगी? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है। और ये पहले घात 2 है, फिर घात 1 है और फिर घात 0 है। तो घात घट रही बढ़ रही? घट नहीं रही। तो किस क्रम में लिखी जाएंगी? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आइडिया समझ में? बहुपद y² - 6y + 8 की घात है। y² - 6 + 8 इसकी घात बतानी। तो घात क्या? y² - 6y + 8 इसकी घात बतानी। तो घात कितनी इसकी? 2। जो सबसे बड़ी होगी वो ली जाती है। तो घात आ गई। इतना बात समझ में आई क्या? बताओ।